हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं रविंद्र, आपका रविंद्र जी के बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आप मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में बिजी होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। दोस्तों, मैं बताऊँगा कि रिजल्ट कब तक आएगा और जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसमें बताऊँगा कि कितने मार्क आपके बढ़ सकते हैं और कितने कम हो सकते हैं। किस आधार पर बताऊँगा कि जो सब इंजीनियर और जो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आया उसके आधार पर बताऊंगा कि कैसे अंक कम होंगे और कैसे अंक बढ़ेंगे। अब अगर मैं रिजल्ट की बात करूं कब तक आ सकता है रिजल्ट, तो दोस्तों जो रिजल्ट है अगले सप्ताह में 100% रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आएगा उसके 10 से 12 दिन में दस्तावेज सत्यापन हो जाएंगे। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो ज्वाइनिंग आपकी फरवरी तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। दोस्तों, मैं अगर बात करूं कि जो अभी फॉरेस्ट गार्ड और जो जेल प्रहरी और जेल अधीक्षक का जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट ने गर्दा गर्दा ही कर दिया। जैसे ही व्यापम का नाम है, गजब एमपी का गजब रिजल्ट, उस वैसे ही रिजल्ट आया। मैं आपको बता दूं कि जो टॉपर के मार्क है ये आया है 101, कितने में से? 100 में से। तो सोच लीजिए आपकी नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि किसी स्टूडेंट्स के मान लो 65 अंक थे तो उसके 75 हो गए, परंतु किसी स्टूडेंट्स के अगर 74 अंक थे तो 74 से 67 होकर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो 65 थे जिसके 65 से 75 होकर उसका सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों, जो आईटीआई टीओ का जो रिजल्ट देखने को मिलेगा इसमें भी इसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन होगा, और जो रिजल्ट आएगा ये 87% पर आएगा, क्योंकि जो ओबीसी का 13% पद होल्ड रहेंगे। उसके बाद जो कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके बाद में 13% पे निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, मैंने कट ऑफ तो आपको बहुत वीडियो में बताया, बाकी इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों, जो आईटीआई टीओ है इसमें मेन फैक्टर, इसमें चयन का मेन फैक्टर रहेगा नॉर्मलाइजेशन का। मान लो अगर किसी स्टूडेंट्स के 65 अंक आए हैं, अगर उसके 10 अंक बढ़ गए तो उसके 75 अंक हो जाएंगे। अगर मान लो किसी के 80 मार्क आए हैं, अगर उसके मान लो 10 अंक कम हो गए 70 अंक, तो सिलेक्शन से बाहर ही हो जाएगा। सिलेक्शन से बाहर ही हो जाएगा। जो 65 जिसके है, इसके अगर 75 हो गए तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर है इसका भी कट ऑफ जो जेल प्रहरी और वन रक्षक और सब इंजीनियर का जो रिजल्ट है उसके आधार पर ही वैसा ही जाएगा, क्योंकि जो कट ऑफ है जेल प्रहरी में भी और वन रक्षक में हाईएस्ट नहीं गया। जो जब एग्ज़ाम हुआ था तब लोग कट ऑफ वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे 82 आए, 86 आए, 87 आए, 80.2 आए, ऐसा कमेंट कर रहे थे। परंतु जब अभी रिजल्ट आया तो अधिकतर जो है 75, 74, कहीं 70 भी गया है, इस प्रकार का गया है। तो इसी प्रकार से जो जेल प्रहरी वन रक्षक सब इंजीनियर का रिजल्ट आया, इसी तरह से जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है वो भी आपको देखने को मिलेगा आईटीआई टीओ में। और जो नॉर्मलाइजेशन में मान लो किसी के अंक अगर बढ़ गए तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी के अंक कम हो गए तो उसका सिलेक्शन होने से वो वंचित रह जाएगा। नॉर्मलाइजेशन महत्वपूर्ण फैक्टर है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि इसमें जो पेपर है अधिकतर, जैसे फिटर की मैं अगर बात करूँ फिटर की, तो फिटर का पेपर 2 शिफ्ट में हुआ था, और जो वेल्डर है वेल्डर का पेपर भी 2 शिफ्ट में हुआ था। तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा उसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले में मान रख के नॉर्मलाइजेशन होता है। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता कि कोई अगर बोलता है कि हमारी शिफ्ट हार्ड थी, हमारी इजी थी, तो उसके बोलने से कुछ नहीं होता। जो उसमें मान रखा जाता है उस फार्मूले में एवरेज निकाल करके, और उस फार्मूले के आधार पर नॉर्मलाइजेशन तय होता है और उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। अब जो क्वेश्चन हटेंगे और जो जिस क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव सही होंगे वो तो जिसके सही हैं, जो हटेंगे तो सबको मिलेंगे।
परंतु जो नॉर्मलाइजेशन होगा तो उस नॉर्मलाइजेशन महत्वपूर्ण भूमिका रहेंगी ITI TO के सिलेक्शन की। अगर रिजल्ट की बात करूँ तो अगले सप्ताह में रिजल्ट 100% देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो व्यापम ने पिछले सप्ताह दिया था सब इंजीनियर का, फिर एक सप्ताह दिया वन रक्षक का और ये जेल प्रहरी का, इसके बाद में अगले सप्ताह ITI TO का आएगा और ITI TO के बाद आएगा MP पुलिस का, क्योंकि जो ITI TO का रिजल्ट है ये बन करके तैयार हो गया है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। दोस्तों ये मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताई। कमिंग सून रिजल्ट है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।